हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशंस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 को। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशंस इज सेटिस्फाई इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सुरेश एंड आल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। कमेंस बिजनेस विथ कैश 60,000। तो एक तो कैश इंक्रीज हो गया 60,000 से, एक ऑनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो गया 60,000। 60,000 एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। एसेट की इनर कॉलम में एक कॉलम ड्रॉ करेंगे कैश का। 60,000 एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे एंड 60,000 रुपीज ऑनर्स के कैपिटल में ऐड करेंगे। कैश 60,000 ऑनर्स के कैपिटल को 60,000। पेड रेंट इन एडवांस 500। हम लोगों ने 500 का रेंट एडवांस में पे कर दिया है ऑनर्स को। तो हम लोगों ने 500 का रेंट एडवांस में पे किया है, तो प्रीपेड रेंट हो गया। मतलब इसका बेनिफिट अभी यूज़ नहीं किया आप प्रेमाइसेस को, बट पैसा दे दिए हो, तो इसका बेनिफिट आप बाद में लोगे। तो ये आपके लिए क्या चीज़ हो गया, एसेट हो गया। तो प्रीपेड रेंट एसेट साइड एक कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा एंड 500 रुपीज से कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो 500 से हम लोगों ने कैश डिक्रीज कर दिया। एसेट के इनर कॉलम में एक कॉलम बनाया हम लोगों ने प्रीपेड रेंट का। 500 रुपीज़ प्रीपेड रेंट के नाम से हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। न्यू क्वेश्चंस फॉर्म कर लिए। कैश का बैलेंस कितना हो गया 500, प्रीपेड रेंट पे करने के बाद 59,500। 500 का प्रीपेड रेंट हो गया, क्रेडिटर में नील, कैपिटल 60,000। थर्ड ट्रांजेक्शंस, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 50,000। हम लोगों ने कैश बेसिस पे परचेज किया 30,000 का एंड 20,000 का क्रेडिट बेसिस पे। तो हमारे पास स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया 50,000 रुपीज से, एंड कैश कितने से डिक्रीज हो गया 30,000 रुपीज से, एंड क्रेडिट कितने से इंक्रीज हो गया 20,000 रुपीज से। बिकॉज 20,000 का गुड्स हम लोगों ने जो परचेज किया है वो क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है। 30,000 से थर्ड ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कैश पे गया। 30,000 से हम लोगों ने कैश डिक्रीज कर दिया एंड 50,000 से स्टॉक इंक्रीज कर दिया। 50,000 में 30,000 जो इंक्लूड है वो कैश बेसिस वाला स्टॉक इंक्लूड है एंड 20,000 क्रेडिट बेसिस वाला इंक्लूड। 20,000 रुपीज से हम लोगों ने वेंडर को इंक्रीज कर दिया, सॉरी वेंडर नहीं, क्रेडिटर को इंक्रीज कर दिया 20,000 रुपीज से। कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं गया। फिर हम लोगों ने न्यू इक्वेशंस फॉर्म किया। तो कैश का बैलेंसेस कितना हो गया 29,500 हो गया। प्रीपेड रेंट का बैलेंसेस 500, स्टॉक का बैलेंस 50,000, क्रेडिटर 20,000 एंड कैपिटल 60,000। ट्रांजेक्शंस नंबर 4, सोल्ड गुड फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। हम लोगों ने गुड सोल्ड किया है कैश बेसिस पे, कैश बेसिस पे 30,000 का, जिसका कॉस्ट कितना है 20,000। गुड्स का कॉस्ट कितना है 20,000 एंड सेल्स कितने पे किया है 30,000। 10,000 का जो डिफरेंस है इज आवर प्रॉफिट। तो कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा 30,000 से इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक कितने से डिक्रीज हो जाएगा 20,000 से डिक्रीज हो जाएगा एंड 10,000 रुपीज ऑनर्स की कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। बिकॉज 10,000 रुपीज प्रॉफिट है। प्रॉफिट लॉस इनकम एंड एक्सपेंस एडजस्ट करते हैं ऑनर्स के कैपिटल से। थर्ड ट्रांजेक्शंस, कैश 30,000, स्टॉक 20,000 फोर्थ ट्रांजेक्शन के से एंड प्रॉफिट 10,000। न्यू क्वेश्चंस फॉर्म कर लिया हमने। कैश का बैलेंस क्या हो गया 59,500, 500 का प्रीपेड रेंट, 30,000 का स्टॉक बच गया है बिकॉज 20,000 का स्टॉक हम लोगों ने सेल्स कर दिया, एंड क्रेडिटर 20,000 एंड कैपिटल 70,000। ट्रांजेक्शन नंबर 5 देखेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या है, पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। सैलरी आउटस्टैंडिंग 100, सैलरी पे किया है हम लोगों ने 500 रुपीज़। कैश कितने से डिक्रीज हो जाएगा 500 रुपीज़ से, एंड 500 रुपीज़ ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़। सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़ का, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये हम लोग के लिए ऑब्लिगेशंस है।
फ्यूचर में पे करना है वर्कर को, बिकॉज वर्कर ने वर्क कर दिया बट हम लोगों ने सैलरी पेमेंट नहीं किया वर्कर को। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 100 रुपीज़ से, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 100 रुपीज़ से, तो उसको लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। लाइबिलिटी साइड एक इनर कॉलम ड्रॉ करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग का, एंड 100 रुपीज़ ऑनर्स के कैपिटल से लेस कर देंगे। तो सैलरी एक्चुअल में हम लोगों ने पे किया है कितना, 500 का, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 100 रुपीज़। ऑनर्स के कैपिटल से कितना लेस कर देंगे, 600 रुपीज़, बिकॉज 500 हम लोगों ने पे किया है एंड 100 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है सैलरी, तो 600 हम लोग लेस कर देंगे। तो न्यू क्वेश्चंस क्या फॉर्म होगा, 59,000 का कैश बच गया, 500 का प्रीपेड रेंट हो गया, स्टॉक 30,000 का हो गया, क्रेडिट 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, एंड कैपिटल का बैलेंसेस है 69,400। एडजस्टमेंट नंबर 6, बाउट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल परचेज किया है। ये क्या चीज़ है, ड्राइंग्स है। ऑनर्स कोई भी चीज़ परचेज करता है बिजनेस के पैसा से, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं। तो एक तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा 5,000 रुपीज़ से, ऑनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे 5,000 रुपीज़ से। तो कैश डिक्रीज कर दिए 5,000 रुपीज़ से, एंड कैपिटल को डिक्रीज कर दिए 5,000। मोटरसाइकिल के कॉलम में हम लोगों ने कुछ नहीं फिल किया, क्यों, क्योंकि हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनर्स का एसेट इंक्रीज हो रहा है, ऑनर्स के पास मोटरसाइकिल जा रहा है, बट हम लोग को जो अकाउंटिंग करना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। वो बिजनेस से सिर्फ पैसा लेके गया 5,000 रुपये का, ठीक है, और 5,000 रुपये के बदले उसने मोटरसाइकिल परचेज किया, तो हम 5,000 रुपये से बिजनेस से कैश डिक्रीज कर देंगे, एंड 5,000 रुपीज़ से उसके कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे, एंड न्यू इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगा आफ्टर 6 ट्रांजेक्शन्स। कैश का बैलेंस है 54,000, एंड प्रीपेड रेंट 500, स्टॉक 30,000, एंड क्रेडिटर 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, एंड कैपिटल का बैलेंस 64,400। एंड उसके बाद क्या बोला था हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए, एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, टी शेप में होता है। ये एसेट, राइट हैंड साइड में हम लोग एसेट लिखते हैं, एसेट और उसका अमाउंट। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज एंड उसका अमाउंट। ओके, कैश का कितना बैलेंसेस है, पांचों ट्रांजेक्शन्स के एडजस्टमेंट को करने के बाद, तो कैश का बैलेंसेस कितना है, 54,000 कैश, 54,000, and prepaid rent prepaid rent 500, stock 30,000, liability side credit है, creditor 20,000, outstanding salary 100, outstanding salary 100, and capital 64,400.
0 0 0 0 0, 4 + 1 5, 4 6 2 8, 0 0 5 4, 5 + 3 8। तो बैलेंस शीट क्या हो रहा है, हम लोग का टैली हो रहा है, इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम बैलेंस शीट इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं।